गुड मॉर्निंग प्रधानमंत्री जी। आज फिर मैं रोज़ बात करूँगा एक एक करके, जब तक 20 महीने लगातार, जब तक 2024 का इलेक्शन कैंपेनिंग होगी, मैं रोज़ आपका अभिनंदन करूँगा। कल मैंने नोटबंदी के विषय में किया था, आज मैं आपके जीएसटी के लेवल की बात करूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जीएसटी बहुत एक अच्छी कंसेप्ट थी जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो लागू करना चाह रहे थे अपने ही काल में, 2004 और 2014 के बीच में। पर हुआ क्या कि उन दिनों प्रधानमंत्री जो आज हमारे मिस्टर मोदी हैं, उन दिनों वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हुआ करते थे। तो काफ़ी ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया जिससे जीएसटी लागू ना हो पाई। मनमोहन सिंह जी कामयाब नहीं हो पाए जीएसटी को लगाने में। लेकिन जब हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी, when he became PM, he found it very useful, बहुत ही उपयोगी रहे, वन नेशन वन टैक्स, ये सब नारा जुमला सब देने के बाद हम लोगों पर जीएसटी लागू जल्दीबाजी में कर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कितना घटिया काम इस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? मैं पूरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एक एक आइटम का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मैं एक आइटम, जिस प्रकार चावल पका है या नहीं पका है, एक दाना चुनेंगे और उससे पता चल जाएगा कि हमारे भात यानी राइस यानी चावल पकी है या नहीं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ सैनिटरी पैड का। सैनिटरी पैड सदियों से कांग्रेस रिजाइम में टैक्स एग्जेम्प्टेड हुआ करता था। टैक्स एग्जेम्प्टेड हुआ करता था क्योंकि हमारे देश में गरीबी तो, चाहे वो कांग्रेस हो या यूपीए हो या एनडीए हो, गरीबी दूर करने का ना तो इनको इच्छा है ना बुद्धि है। क्या मैं बोलूँ, मैं समझ नहीं आता है मुझे। प्रधानमंत्री अगर मैं बन जाऊँ तो मात्र 10-20 दिन के प्लानिंग से ही 5-6 साल के अंदर ही वर्ल्ड टॉप 10 इकॉनमी, टॉप 10 इकॉनमी नहीं, टॉप 10 पर कैपिटा इनकम में लाना। टारगेट वो होना चाहिए, जीडीपी से कोई मतलब नहीं होता है। अंबानी अदानी के पास रुपया है तो उससे मुझे एक आम आदमी को क्या मतलब है? एक आम आदमी को पास जितना रुपया होगा वो उतना ही ना खर्च करेगा। तो जीडीपी एक बेकार चीज़ है, बेकार पैरामीटर है। पैरामीटर है पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सैनिटरी पैड पे। आप विश्वास नहीं करेंगे ये मोदी सरकार कितनी घटिया है कि सैनिटरी पैड पे भी जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। मुझे याद नहीं है वो ब्रैकेट क्या है, 5 और 12 और 18 और 28, इस चारों में से कौन सा है वो मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि इन्होंने सैनिटरी पैड पे भी जीएसटी लगा दिया। इससे घटिया काम और क्या उम्मीद करेंगे? मैं तो थक जाऊंगा मोदी जी का गुणगान करते करते। लेकिन सवाल मोदी जी का नहीं है, मोदी जी तो अकेले हैं।
लेकिन 100 में लगभग जो वोट पड़ते हैं 100 के 100 लोग वोट नहीं देते हैं। देश में 140 करोड़ व्यक्ति वोट नहीं देते हैं। जो पिछले 2019 जनरल इलेक्शन में हुआ था वो लगभग 90 करोड़ वोटर्स हैं हमारे यहाँ, और उसमें जो है लगभग 60 करोड़ के आजू बाजू जो है वोटिंग हुई थी। उस 60 करोड़ के अंदर एनडीए सरकार को लगभग 45% वोट मिला, और जिसमें बीजेपी को 39% वोट मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि वो मेजॉरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी 61% विच हैज़ नॉट वोटेड टू मोदी, बीजेपी। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर डिवाइडेड, दैट 61% पीपल आर डिवाइडेड। अब सॉल्यूशन, ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन की तरफ अगर अपन ध्यान दें तो आज अब जहाँ तक एपी मंडल का सवाल है वो अब मोदी को दोष नहीं देता है, वो अब मोदी को दोष नहीं देता है। अब दोष मैं जानते हैं किसको देता हूँ? नंबर 1 राहुल जी, नंबर 2 मायावती, नंबर 3 ममता बनर्जी, नंबर 4 अरविंद केजरीवाल, नंबर 5 नवीन पटनायक, नंबर 6 आई एम स्किपिंग द नेम। इतनी जल्दी भाषण वगैरह देने का तो आदत है नहीं, इंजीनियर आदमी हूँ, अपने को क्या लेना देना, लोहा लक्कड़ से कारोबार चलता है अपना। लेकिन बस इतना याद रखिएगा, ये 61% वोट 2024 में किसी भी एक पार्टी को दे दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। राहुल जी जीते, अरविंद केजरीवाल जीते, ममता बनर्जी जीते, नवीन पटनायक जीते, वाईएसआर रेड्डी जीते, स्टालिन जीते, कोई भी जीते, पर मोदी बीजेपी आरएसएस ना जीते। अरे ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है यार? अपोजिशन लीडर्स को 3 प्रॉब्लम है, तीन। वो लोग इगोइस्ट हैं। दूसरा, वो लोग जो है मैं क्या बोलते हैं इसको, महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस हैं। और तीसरा है जो ये दोनों का बाप है, वो है डर। किसका डर? हमारा आपका डर नहीं, मोदी जी के 3 जमाई, मोदी जी के 3 जमाई है जिनसे वो डरते हैं। नंबर 1 CBI, नंबर 2 ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नंबर 3 इनकम टैक्स। ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और जिसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं हमारे मोदी जी। विपक्ष मुक्त भारत, यानी अपन चाइना के रास्ते में चलेंगे और रसिया के रास्ते में चलेंगे नहीं, कि जो भी मतलब बीजेपी में ही जो है, जो भी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, जो भी बनना है वो बीजेपी से। पागल हो गए हैं क्या? ये देशवासी हम लोगों का पागल बौड़ा गया है। हाँ, पता है चाइना में क्या होता है, पता है रसिया में क्या होता है। अरे गिने चुने 10-20 लोगों को पता है कि चाइना और रसिया में क्या होता है, और वो बेचारे भी जो है एकेडमिशियन हैं।
भाई साहब मुझे याद नहीं है किस साल की बात है, टियाननमेन स्क्वायर करके एक जगह है बीजिंग में, यहाँ चाइना में, जहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए जो है ना प्रोटेस्ट किया गया था। पता है क्या हुआ? चाइनीज़ गवर्नमेंट ने तोप से कम 10,000 व्यक्तियों को एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिया। वो चाइना आप चाहते हैं सिंगल पार्टी रूल? आई एम सॉरी जेंटलमैन, थैंक यू।